नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं ज्योति न्यूज। इस वक्त मेरे साथ जो चर्चा का विषय बना हुआ है सोने का प्लेटिनम घोड़ा जो अश्वमेध यज्ञ करके अंकल जी ने बनवाए हैं और ये अयोध्या जाने वाला है। तो आइए मेरे साथ डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी में घोड़े के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि घोड़ा अयोध्या जाएगा या नहीं जाएगा। मेरे चैनल में स्वागत है अंकल जी। राम राम। राम राम। सुनने में आ रहा है कि अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा जो बना है अयोध्या जाएगा और लिख दिया गया है इसके लिए पत्र प्रधानमंत्री जी को, उसके बाद योगी जी को भी लिख दिया है अयोध्या तीर्थ क्षेत्र को। वहाँ से सेंट्रल सिक्योरिटी और आदेश आएगा तो जाएगा। अच्छा, आप पत्र लिख दिए हैं, वहाँ से आदेश आएगा तब जाएगा। क्या लगता है कि आदेश आएगा सर? ये हम नहीं बता सकते, राम जी जाने, राम जी बताएंगे। सुनने में आया है कि सर आपको स्वप्न में राम जी ने दिखाया कि अश्वमेध यज्ञ कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ 2021 में ही राम जी का स्वप्न आया था कि हनुमान जी का कि अश्वमेध यज्ञ करो। तो आपने यज्ञ किया? हाँ, भारत को कोरोना मुक्त करने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, और दोनों काम हो गया। आपका अश्वमेध यज्ञ साधारण आदमी नहीं करा सकता है, साधारण मनुष्य नहीं करा सकता। तभी तो जगत गुरु शंकराचार्य और 108 आचार्यों ने हमको चक्रवर्ती सम्राट और धर्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित कर दिया। मुकुट अंदर में लगा हुआ है। अच्छा सर, सब लोग राम मंदिर तैयारी में है, रामलला के आने की तैयारी में है। पूरा अयोध्या, पूरा बिहार, यूपी झूम उठा है। और क्या लगता है कि आप भी यहाँ से घोड़े को लेकर के जाइएगा? जब परमिशन आएगा तब जाएंगे, नहीं तो हम अपने यहाँ दिवाली मनाएंगे। अपने आश्रम में दिवाली मनाइएगा? एकदम मनाएंगे, एकदम मनाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पे आने है कि पूरा स्वर्ग में हम लोग हैं? स्वर्ग नहीं है, चार्ज पृथ्वी है। अच्छा। हाँ, यहाँ रोज तप होता है, ये उसकी छटा है। स्वर्ग कहाँ? स्वर्ग तो बहुत दूर है इससे। पर स्वर्ग की तरह कलयुग में नरक में जो है सो यह स्वयं चार्ज है ना। अच्छा, चार्ज है? हाँ, चार्ज है, फुल चार्ज है। फुल चार्ज है, ये कभी नहीं डिस्चार्ज हो सकता है। जब तक तप होता रहेगा कैसे डिस्चार्ज होगा? यहाँ हनुमान जी हैं, राम जी हैं, सब कोई बैठे हुए हैं, शिव जी हैं। सर यहाँ पे एक शिव जी का मैंने देखा हूँ, रुद्राक्ष का जो हाँ, वो भी स्तंभ है। हाँ, वो भी स्वप्न में आया था। वो स्तंभ नहीं है, 5 लाख रुद्राक्ष का, वो भी गोल्ड प्लेटेड शिवलिंग है। उसका भी अनावरण जगत गुरु शंकराचार्य ने किया था। अच्छा, वो भी गोल्ड प्लेटेड? हाँ, गोल्ड प्लेटेड है, विश्व का पहला है वो भी। और यहाँ पे लिखा गया है कि राम जी के बाद पहला अश्वमेध यज्ञ आप ही ने करवाया है। हाँ, सही बात है। राम जी का द्वापर में हुआ था, और त्रेता में, और हमारा कलयुग में हुआ। सर इस सही में घोड़े हैं? हाँ, एकदम है। कितने केजी का है सर? 16-17 किलो होगा वजन। 16-17 केजी। और सर यहाँ पे जो घोड़े के मुकुट पे जो फूल लगा हुआ है, वो सुनने में आया कि केवल वही फूल सोना का है? वो पूरा सोने का है। पूरा सोना का है। और सर आप भी अयोध्या जाइएगा या नहीं जाइएगा? जब घोड़ा जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो अयोध्या हम इत्मीनान से जाएंगे। इसमें हड़बड़ाहट की क्या बात है? कहीं राम जी भागे थोड़े जा रहे हैं, राम जी तो वहीं रहेंगे। हम लोग अपने घर घर में दिवाली मनाएंगे, मनवाएंगे, उसके बाद इत्मीनान से जाएंगे अयोध्या। सर अपने पीएम मोदी जी का कहना है कि सब लोग अयोध्या ना आए, अपने घर घर दिवाली मनाएं। और यहाँ पे दूसरे मतलब अदर कंट्री का भी नज़र टिका हुआ है राम मंदिर पे, इस पे आपका क्या राय है? नहीं, इसीलिए तो हम लोग जो है सो सेंट्रल सिक्योरिटी के बगैर घोड़ा नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि सारे जो है सो विश्व की निगाहें उस पर हैं। सारी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, विद्रोही ताकतें एकजुट है। कल मान लीजिए इतना सुंदर काम हो रहा है और उसमें कोई साला वो पत्थर फेंक दे, अब बगावत हो जाएगी, पूरा देश जल जाएगा। इसलिए क्या फ़ायदा? कोई फायदा नहीं है। तब इसीलिए तो जो है सो सेंट्रल सिक्योरिटी आएगी, आदेश आएगा तो घोड़ा जाएगा, नहीं तो राम जी आएंगे लेने जब उनको इच्छा होगी तो। अच्छा, जब राम जी की इच्छा होगी तब राम जी आएंगे लेने यहाँ पे? जाएंगे लेने। राम जी का घोड़ा है तो राम जी लेके नहीं जाएंगे? तब तो अपना चंपारण और धन हो जाएगा कि राम जी का यहाँ पे पैर पड़ जाएगा और अपना चंपारण धरती पूरा स्वर्ग लोक हो जाएगा। चंपारण तो उसी दिन धन हो गया जिस दिन यहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ राम जी की कृपा से। अब दोबारा क्या धन होगा? उसी दिन धन हो गया कि यहाँ से अश्वमेध हो। यही देखिए, यही चंपारण की धरती है जहाँ से गांधी जी ने शुरू किया, और उसी दिन धन हो गया जिस दिन यहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ राम जी की कृपा से। अब दोबारा क्या धन होगा? उसी दिन धन हो गया कि यहाँ से अश्वमेध हो। यही देखिए, यही चंपारण की धरती है जहाँ से गांधी जी ने शुरू किया और आज़ादी ले ली। बिल्कुल चंपारण की धरती है जहाँ से जो है सो
अश्वमेघ यज्ञ हुआ, कोरोना से भारत मुक्त हो गया, भारत विश्वगुरु बनने में तत्पर है एकदम। आप ही अश्वमेघ यज्ञ कराए और अंकल जी का कहना है कि अंकल जी अश्वमेघ यज्ञ कराए और पूरा विश्व ही कोरोना से मुक्त हो गया और भारत के साथ साथ पूरा देश भी कोरोना से मुक्त हो गया। और सर आगे क्या राय है आपका, मतलब जो पत्र लिखे हैं तो आपको विश्वास है कि वहाँ से आएगा आदेश? हमारा कोई उसमें इंटरेस्ट विश्वास नहीं है। आदेश हुआ, राम जी का पत्र लिख दिया और राम जी की कृपा होगी, आदेश आ जाएगा, चला जाएगा घोड़ा। राम जी की कृपा होगी, अपने आएंगे अपने ले जाएंगे, हम इसमें कहीं नहीं है। राम जी का सामान है, राम जी जाने, राम जी का काम जाने। बिल्कुल। और जाते जाते मेरे दर्शकों को क्या कहिएगा सर? एकदम हर लोग अपने घर में दिवाली मनावें, 5 दीपक जलाएं और रामराज की कल्पना करें। आपके घर में 5 दीपक जलेंगे, आपके घर में सुखी समृद्धि शांति आएगी, तो रामराज आपके घर में आ गया। जब आपके घर में रामराज हो गया, ऐसा सब लोग करेंगे तो पूरे देश में हो जाएगा। यही रामराज की कल्पना है। और रामराज है क्या? अंकल जी बता रहे हैं कि आप लोग अपने घर पे 5 दीप जलाइए और 5 दीप हर घर में जलता है तो पूरा देश उजाला हो जाएगा, और पूरा देश उजाला हो जाएगा तो पूरा देश की मुक्ति इसी वक्त हो जाएगी 22 तारीख को। इसके लिए